हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों देखिए इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 देहरादून, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मैसूर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक विश्वविज्ञान केंद्र लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 काठमांडू में, ऑप्शन 2 कोलंबो में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी है बांग्लादेश में। तो इन चारों ऑप्शन में से पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सार्क सम्मेलन बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, और यह भारत राजस्थान जीके हैं लेकिन कभी कभी भारत जीके के रूप में भी पूछ लिया जाता है। और ये प्रश्न पूर्व में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है, और इस बार भी आपको इस वर्ष के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है, यानी कि जैसलमेर का किला कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसके ऑप्शन है, और ये प्रश्न जो पूर्व में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है 2020 के पेपर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न इस प्रश्न के ऑप्शन है अपने ऑप्शन 1 पंतजलि ने, ऑप्शन 2 नागसेन ने, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास ने, ऑप्शन डी वासुमित्र। तो इन चारों ऑप्शन में से योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र पंतजलि द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन 2 अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन 3 कनाडा के संविधान से, ऑप्शन 4 है फ्रांस के संविधान से। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 401, ऑप्शन 2 296, ऑप्शन 3 है 395, ऑप्शन 4 है 421। तो इन चारों ऑप्शन में से भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो इसका अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 395 अनुच्छेद हैं और अगर अनुसूचियों के बारे में पूछा जाए तो ये आपके 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ऑप्शन 4 है M.K. गांधी को। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 26 मई 2014 को, ऑप्शन 2 जून 2014 को, ऑप्शन 3 7 जून 2014 को, ऑप्शन 4 है 20 जुलाई 2014 को। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना राज्य जो है अस्तित्व में 2 जून 2014 को आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हिमालय, ऑप्शन 2 रॉकीज, ऑप्शन 3 एंडीज, ऑप्शन 4 यूराल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है ऑप्शन नंबर 3 एंडीज। और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दक्कन का पठार, ऑप्शन 2 मालवा का पठार, ऑप्शन 3 छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन 4 है तिब्बत का पठार। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है यह पठार है तिब्बत का पठार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने भारत जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और यह सभी प्रश्न आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न रिपीट हुए हैं और आगे भी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।